जी, आलोक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिशिर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। शिशिर, यहाँ हम आपके पास आना चाहेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी हम रसाकशी का दौर देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में तनातनी चल रही है और ये तनातनी जस की तस बनी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे शिशिर कि आज भी महाविकास आघाड़ी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। शरद पवार को मध्यस्थता के लिए लाया गया है और कुल मिला के 15 सीटें ऐसी हैं जहां बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर महाराष्ट्र की स्थिति की हम बात करें तो एक बात इसमें स्पष्ट है कि कल कांग्रेस के सभी नेता जो थे वो दिल्ली में गए थे और दिल्ली में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। उसमें कुछ कांग्रेस की सीटों पर चर्चा भी और साथ ही साथ किस प्रकार से शिवसेना के साथ आगे बढ़ा जाए इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस चर्चा का स्वरूप क्या होता है। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कल जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम आज मुंबई जाएंगे और मुंबई में आज उद्धव ठाकरे से भी चर्चा होगी और शरद पवार से भी चर्चा होगी। और जो खबर में मिल रही है उसके अनुसार अब जो है कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया है चर्चा के लिए। इससे पहले जब इस प्रकार की चर्चा होती थी तो नाना पटोले जो थे सीटों के बारे में वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे अन्य नेताओं के साथ। लेकिन इस बार हमने देखा आज सुबह कांग्रेस ने बाला साहब थोरात को जो है सिल्वर ओक शरद पवार के आवास पर भेजा है चर्चा करने के लिए। वहां साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जयंत पाटिल जो कि एनसीपी से शरद पवार पार्टी गुट के जो उनके नेता है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में अब जो है लोग बदलने की बात यहाँ पर की जाएगी। शिवसेना के ठाकरे की ओर से अगर देखा जाए तो सांसद संजय राउत जो है वो इस चर्चा में थे। वहां पर अब देखा जाए तो अनिल देसाई जो है वो कमान संभालेंगे। तो ऐसे में चर्चा का एक दूसरा राउंड जो हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार शुरू हो सकता है, क्योंकि गहमा गहमी खूब ज्यादा बड़ी थी दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर। तो ऐसे में अब ये फिर से एक प्रयास किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं आम सहमति बन जाए और उसमें कड़ी का काम कर रहे हैं शरद पवार। आज की सबसे महत्वपूर्ण बैठक यह है, तकरीबन 3 बजे जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक यहाँ पे बुलाई जा रही है। साथ ही साथ शरद पवार, जैसे मैंने पहले कहा कि शरद पवार से मिलने जो है संजय राउत जाने वाले हैं, साथ ही साथ बाला साहब थोरात जो है उनसे मिलेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना तीनों पार्टियों के नेता आज मिलेंगे। बातचीत फिर से एक बार होगी। कल कांग्रेस ने यह कहा था कि आज उनकी जो पहली फहरिस्त है सूचियों की उम्मीदवारों की उसकी घोषणा वो आज करेंगे, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि आखिर कब तक पहली लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। वही दूसरी उनकी अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसी पुष्टि नहीं आई है कि कब शरद पवार पार्टी की ओर की प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी और कब उद्धव ठाकरे की सूची सामने आएगी। तो इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बैठकों का दौर जारी है और उस वक्त चेहरे बदल दिए गए हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की हम देख चुके हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठकों का दौर अभी भी जारी है, जहां नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक ही चरण में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। उम्मीदवारी की प्रक्रिया जहां शुरू हो जाती है वहां महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की अभी तक सूची ना आना किस तरफ इशारा दे रहा है कि यहां पर भी अंतर्कलह साफ साफ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए दोनों में से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही कांग्रेस इस वक्त झुकने के लिए तैयार है और जिस प्रकार से शिवसेना का रुख है वो भी ये बात छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का एक गुट कह रहा है, खासतौर पर जो विदर्भ के नेताओं का गुट कह रहा है कि विदर्भ में कांग्रेस की ताकत बड़ी है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसे में जो है ये सीटों का बंटवारा हो और शिवसेना के पास ये सीटें जाए। उनको अपनी ताकत विदर्भ में बढ़ानी है। बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जहां तक शिवसेना की बात करें तो शिवसेना कोंकण में, ठाणे में, मुंबई में उनका गढ़ माना जाता है, तो वही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है विदर्भ। तो ऐसे में विदर्भ में सीटें का बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को इस वक्त, खासतौर पर जो विदर्भ के कांग्रेस नेता है, उनको ठीक नहीं लग रहा और इसीलिए ये रस्साकसी अब तक चल रही है और इसीलिए किसी भी एक सहमति पर जो है तीनों पार्टियां नहीं आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, मैं बैकफुट पर कहूंगा इस वक्त महाविकास आघाड़ी इसीलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगले 8 दिनों में सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन भरना है। तो ऐसे में बहुत जल्दबाजी से यह फैसला भी लेना होगा कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों को जो है एबी फॉर्म भी बांटने हैं। वही अगर मैं महायुति की बात करूंगा तो महायुति इस वक्त पूरी जो उनको लीड मिल चुका है, क्योंकि इससे पहले ही जो है बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जहां तक बात करें अजित पवार की तो अजित पवार के पास भी उनके जो नेतागण हैं वो मिलने उनके पास आ रहे हैं और जो खबर हमको इस वक्त मिल रही है, हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ
नेताओं को जो है अजित पवार द्वारा एबी फॉर्म भी बांटे गए हैं। मतलब महायुति पूरी तरह से तैयार यहाँ पर दिख रही है, लीडिंग यहाँ पर कर रही है। लेकिन चलिए, दूसरी ओर मुकाबला महाविकास आघाड़ी की महायुति बात करें, वर्सेस महाविकास अघाड़ी का है महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड की ओर रुख करते हैं कुमार आलोक का। कुमार आलोक, अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए, एक तरफ चेहरे हैं और एक तरफ चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जो है वो चुनावी मुद्दे सुनना चाहती है कि किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी जो है वो इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़े। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल किस चुनावी मुद्दों को लेकर 2024 के विधानसभा चुनावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। जेल उनको सजा हुई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जमीन घोटाले के मुद्दे पर, और उनकी पत्नी एक तरह से कैंपेन कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए। और अब जब जेल से छूट के आए हैं तो एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, लेकिन वो कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा मतदाताओं के लिए, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबूलाल मरांडी हैं, बाबूलाल मरांडी के बारे में आपको, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था उस समय जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने विकास की जो नई गाथा गढ़ी थी यहाँ पर, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। माने उसको आप कहेंगे कि लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, जो बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था, उन्होंने जो कार्य किया वो अपने आप में बेजोड़ था और बेमिसाल था। तो बाबूलाल मरांडी को चेहरा फेस किया गया है यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसके अलावा और भी है, अर्जुन मुंडा है, बहुत स्टॉलवर्ड्स है। इसके अलावा रघुवर दास है, वो भी स्टॉलवर्ड्स है। और जिस तरीके से एनडीए ने अपना कुनबा संभाला है वो अपने आप में वो भी अपने आप में बेहतरीन है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका था कि 2019 का जो चुनाव है, आप देखिए 29 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, जो कि एनडीए के अंग थी। वो एलजेपी भी अलग से चुनाव लड़ी थी। रामविलास पासवान या उनकी पार्टी ने भी प्रचार किया था वहां पर लोजपा के लिए। जैसे कि रामगढ़ के अलावा 3-4 और सीटें हैं जहां पर गढ़ था रामविलास पासवान का। लेकिन इस बार जी कुमार, बीजेपी ने दोनों को समायोजित किया है, जेडीयू को भी समायोजित किया है और एलजेपी को भी समायोजित किया है। तो अब देखना यह होगा कि अब जैसे जैसे अभी आरजेडी कांग्रेस एंड जेएमएम में जो टकराव चल रहा है, उसमें उस टकराव में क्या पृष्ठभूमि हो सकती है, वो शाम तक खबर आ सकती है। जी, यहाँ शिशिर के पास भी लौटेंगे। शिशिर, जो एमवीए में महाभारत चल रही है और कांग्रेस उद्धव के बीच जिस तरीके से तलवारें खिंच गई हैं, क्या आज महाविकास अघाड़ी की जो अहम बैठक है उसमें ये मान लिया जाए कि तकरार खत्म हो जाएगी और सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाएगा? देखिए, ओटो पर कुछ और बात है, दिल में कुछ और बात है। ओटो पर इस प्रकार से देखा जाए तो कल कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कल रात तक जो उनकी पहली सूची आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। ये भी अल्टीमेटम दिया गया था कि आज सुबह तक जो है वो उनकी पहली सूची आ जाएगी, जो कि नहीं आई। वही बात करें, संजय राउत ने भी ये कहा था कि ये मसला जो है कल तक सुलझ जाएगा। आज जो है बैठक की जाएगी और बाद में ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बातें कही जा रही है उस प्रकार से बातें हो नहीं रही है। तो स्पष्ट रूप से है कि अभी तक जो है ये मसला जो है हल नहीं किया गया। अगर होता तो जाहिर सी बात है कि अब तक सीटों का बंटवारा होकर उसकी घोषणा भी की गई होती। तो ऐसे में इस वक्त भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार बैठकें अभी भी जारी है। जिस प्रकार से हम बात करें कि इस वक्त मध्यस्थता शरद पवार कर रहे हैं, तो आज जो है शरद पवार के साथ कांग्रेस के नेता भी मिलेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी मिलेंगे और इस बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि इस हद तक जो है इस बात को आगे नहीं लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है महाविकास आघाड़ी पर पड़े। कल एक बात सामने आई थी, मीडिया में बात खूब चली थी कि क्या शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी से अलग हो रही है। हालांकि इस बात का खंडन जो है शिवसेना ने भी किया था। संजय राउत ने स्पष्ट किया था कि हमारे बारे में ये गलत अफवाह जो है फैलाई जा रही है, और कांग्रेस ने भी इस बात का खंडन किया था कि महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है और कोई इसमें अलग नहीं हो रहा। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा का दौर इस वक्त जारी है, ये कह नहीं सकते। चलिए शिशिर, तो मतलब चर्चाओं का दौर अभी भी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज कांग्रेस की पहली सूची महाराष्ट्र की आ जाएगी। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। शिशिर और कुमार आलोक, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर, जिसमें आज से लागू हो चुका है ग्रैब 2। क्या है नियम, बताएंगे ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद।